वेल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग बहुत दिन बाद फिर से आए हैं। रीज़न था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम लोग थोड़ा सा किए भी थे। ये हम लोग का नोट्स ज़रा देख लीजिए, क्या लिखा हुआ हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्ट 18 करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग एक बार कर चुके हैं कि प्रॉफिट का 3 सिचुएशन हो सकता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका 3 सिचुएशन हो सकता है, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता। एडिक्वेट प्रॉफिट जिसको हम लोग सफिशिएंट प्रॉफिट भी बोलते हैं, पहला केस यही है आपका। दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा केस, प्रॉफिट तो है बट एडिक्वेट नहीं है, मतलब जितना आपको देना चाहिए उतना है ही नहीं, मतलब देना लोग लेने के लिए रेडी है, लेगा, वो पाएगा भी किसी न किसी रूप में, बट नहीं है। और एक केस तो ऐसा है कि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा था, यहाँ थोड़ा था, और यहाँ पे एकदम है ही नहीं। इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग को डिस्कस करना है कि जब आपके पास पूरा प्रॉफिट होता है तो आपको सब अलाउड कर देना है। क्या अलाउड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन, जब आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, तब आपको क्या करना है? प्रॉफिट को तो बांटना है। तब दो सिचुएशन होगा, दो सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन में आपको बांटना है। क्या सिचुएशन? वैसे जनरली आपको मैं बता दूं कि ऊपर वाला ऑलवेज लग जाएगा, लगता ही है, बट दूसरा वाले के लिए एक कंडीशन के साथ लगेगा। तो अब दूसरा वाला याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट, ये वाला बेटा, अलाउड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आप बांट दीजिए। ये आपको क्या बांटना है? जो प्रॉफिट होगा उसमें। क्यों? मान लीजिए आपके पास 60,000 रुपये का प्रॉफिट है और आपको इंटरेस्ट देना है 90,000। 60,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देना है 90,000, तब तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना है और आपके पास प्रॉफिट कम है, इसका मतलब खाना कम है, खाने वाले ज़्यादा है। तब कैसे कीजिएगा? इसको हम लोग बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब खाना तो है बट सफिशिएंट नहीं है, कम खाना है, उसको हम लोग बोलते हैं इनसफिशिएंट। तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और उसमें बांट देंगे। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। लॉस के केस में कभी भी इंटरेस्ट नहीं देता है, बट एक्सेप्शन के साथ। एक्सेप्शन जब आएगा तब देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखें। अच्छा, यहाँ पे दूसरा केस भी लिखा हुआ है, कब? बोलता कैपिटल के रेशियो में, लेकिन कंडीशन लिखा हुआ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो इंटरेस्ट का रेट है, मतलब 3 पार्टनर है, तीनों का रेट अगर 8% है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है तो 8 8 8, यानी तीनों के लिए 8% होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल जो लगाया होगा वो डेट में कैपिटल का इंट्रोडक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे मिस्टर ए 1 अप्रैल को लाया तो मिस्टर बी को भी लाना है, मिस्टर सी को भी लाना है, मतलब 1 अप्रैल को सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 1 अप्रैल को लाया, कोई 31 मार्च को लाया, कोई 2 साल बाद लाया, कोई 1 साल बाद लाया, उस हिसाब से नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 है। वेयर इज, हाँ यहाँ देखिए 35 में का एक बात है, ये हेडिंग है। बीच बीच में 1 2 क्वेश्चन स्किप कर गया हूँ। अच्छा, आप लोग के लिए खुशखबरी, मैं बहुत जल्द पटना पहुंच रहा हूँ। पटना पहुंचूंगा तो कुछ ना कुछ क्लासेस तो मैं वहाँ रिकॉर्ड करने का कोशिश बहुत जल्दी अच्छे से भी करूँगा, और होपफुली अगर लाइव क्लास का ऑप्शन अभी दे पाए, सरकार का क्या नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बाद हम लोग क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। बोल रहा है 2 पार्टनर है एक्स और वाई, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:1 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 और 30,000। इसका मतलब 50,000 रुपये एक्स का कैपिटल और 30,000 वाई का कैपिटल रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ये केसेस दिया हुआ है, इनमें आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का करके बता देना है। नंबर 1 में बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जरा सोचिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस पॉइंट के लिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं क्या? नहीं देते हैं। याद कीजिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 5 बात करते थे।
सैलरी और कमीशन नहीं देते हैं, प्रॉफिट का शेयरिंग इक्वली होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, और पार्टनर अगर लोन और एडवांस दिया तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। यहाँ पे तो जब पार्टनरशिप डेड है ही नहीं तो आप इंटरेस्ट दीजिएगा क्या? तो पहला केस में तो फिर आगे क्या बोल रहा है, एज टू द interest on capital and the profit for the year ended 31 मार्च 2000 सॉरी फॉर द ईयर आर रुपीज़ 9,000। बोल रहा पूरा साल का प्रॉफिट कितना है, 9,000 है। इसका मतलब आपको जब इंटरेस्ट देना नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट को रखिएगा कि बांटिएगा? बोले बांट दीजिए। किसके बीच? एक्स और वाई के बीच। कैसे बांटेंगे? तो बोल रहा है रेशियो दिया हुआ है। कैसे रेशियो? 2:1 दिया हुआ है। इसका मतलब एक्स का होगा 9,000 इंटू 2/3 6,000 और वाई का होगा 9,000 इंटू 1/3 3,000। ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए ये किए हैं, सॉरी देख लीजिए यहाँ कुछ कुछ लिखा भी है। कैपिटल पार्टनरशिप डिड साइलेंट होता है तो हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करते हैं क्या? बोला नॉट अलाउड। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो इसी सिचुएशन को यहाँ बटा हुआ है। तो मेरे पास स्केल नहीं था, मैंने बिना स्केल का बांट दिया। तो प्रॉफिट है तो नेचर तो क्रेडिट, टोटल ये इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 3,000 और 6,000 यानी 6 और 3,000 में बढ़ गया। ये हम लोग का केस 1 था। केस 2 आइए, पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा। केस 2 में क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन, बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है यानी पार्टनरशिप डिड में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट दो, किसके ऊपर? बोल रहा है कैपिटल के ऊपर। कितना? तो बोल रहा है 6% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 6,000। बताइए, देने तो बोला प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट, सॉरी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, बट उसके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट दे पाइएगा क्या? नहीं। तो क्या करना है आपको? प्रॉफिट तो है नहीं तो आपको क्या करना है? लॉस को बांटना है। चलिए देख लीजिए केस नंबर 2 में कैलकुलेट तो किए थे हम लोग प्रॉफिट 48,000, बट देयर इज अ लॉस। कितना लॉस? 6,000। हेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। लिखा हुआ है ना, अलाउड नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? देख लीजिए, तो ये लॉस दिया हुआ है, लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे बांटेंगे? फिर से वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। कितना परसेंट? तो बोल रहा 6% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, बोल रहा फॉर द ईयर 9,000। सॉरी अभी जस्ट हम लोग निकाले, इंटरेस्ट निकाले थे हम लोग, लेट्स से 3,000 और 18,000 ये टोटल इंटरेस्ट 4,800। हम लोग के पास प्रॉफिट कितना है? 9,000। प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है? खाना है? बिल्कुल है। तो प्रॉफिट इंटरेस्ट दे सकते हैं? बोले बिल्कुल दे सकते हैं, दे दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। ये 42,000 है ना, ये नेट प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गया। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के बीच किस रेशियो में? तो 2:1 के रेशियो में, यानी 4200 का 2:1 साथ 2800 और 1400 होना चाहिए, इसमें बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? कर लीजिएगा। ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। आप लोग कॉपी में नोट करते हुए यहाँ पे जरूर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस 4200 को। किस रेशियो में? तो 2:1 के रेशियो में। तो एक्स को मिलेगा 2/3, तो 4200 इंटू 2/3 तो 2800 होगा। फिर 4200 इंटू 1/3 1400 होगा। इतना आपको बांटना है, ये मिस हो गया। नेक्स्ट ये तीसरा केस कर लिया। केस नंबर 5, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 को इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट ही है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है, बहुत बार नहीं पूछा जाता। फिर भी पॉइंट नंबर 5 में हम लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पॉइंट 4 और 5 दोनों में इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्या है? बोल रहा देना है। कितना परसेंट? 6% पर एनम। लेकिन प्रॉफिट कितना है? 3,000। अब जरा सोचिए हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 6% के हिसाब से? 4800। हम लोग का प्रॉफिट कितना है? 3,000। अब तो प्रॉफिट कम हो गया और देना ज़्यादा है। खाना कम है, खिलाना ज़्यादा है, अब तो दिक्कत हो गई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इज़ inadequate or insufficient to pay ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पे ऑफ करने के लिए यानी इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है। तो कैसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को? प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3,000 विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन द
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए। एक का इंटरेस्ट था आपका 3,000 और दूसरे का इंटरेस्ट था 1,800, तो इसका रेशियो निकालिएगा तो 5:3। बाई चांस आप अगर देखिएगा ना तो कैपिटल का रेशियो भी यही है। जरा चेक कीजिए तो कैपिटल कितना था, ए का 50,000 और वाई का, एक्स का 50,000 और वाई का 30,000, तो 50 और 30 40 दोनों का कट रहेगा। हाँ 5:3 ही हो रहेगा, देख लीजिए यही था, यही बोल रहे थे हम लोग। चलिए अब बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट दीजिए। तो 3,000 ये टोटल है, 3,000 यहाँ, यही 3,000 यहाँ आएगा, इसी को बांटना है किस रेशियो में, 5:3 में, तो 5/8 और 3/8, तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना ध्यान से और कुछ नहीं है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दीजिए, इवन इफ, इसके बावजूद, इसका मतलब कुछ भी हो जाए आपको देना है। क्या लिखा हुआ, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, बोल रहा अगर आप देते हैं और फर्म लॉस में चले जाता फिर भी आपको देना है, इसका मतलब लॉस में ला दीजिए, लॉस हो प्रॉफिट हो भूल जाइए, खाना है कि नहीं है, किसी का पेट काट के देना है, बोल रहा है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं है। बोल रहा सर पेट काटेंगे, पेट से खाना थोड़ा निकलेगा, ऐसा बिजनेस में होता है, निकलता है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। निकलने का मतलब किसी को भूखा रखना, बाद में उसका पेट भरना होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग तो नेचुरल पर्सन है, हम लोग को खाना रहेगा तभी निकलेगा, लेकिन बिजनेस में बाद में निकाला जाता है, एडजस्ट हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। If the partnership deed provides the interest on capital at the rate 6%, even if it involves the firm in loss and profits for the year, बोल रहा प्रॉफिट तो हुआ है 3,000, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है जितना पा रहा है उतना। अब जरा सोचिए, इंटरेस्ट हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं ना, बोल रहा हाँ कितना इंटरेस्ट देना था 4,800, और हम लोग के पास प्रॉफिट कितना है सिर्फ 3,000, तो इसका मतलब 1,800 का लॉस हो गया, ये मतलब है ना। आपके पास 3,000 प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट देना है 4,800, तो 4,800 वाला का पल्ला भारी, तो इधर का जोड़ लीजिए, यही यहाँ आना चाहिए, ये इधर माइनस जैसे कीजिएगा तो कितना बचेगा 1,800। इसको आपको बांट देना है किस रेशियो पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहाँ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना था 2:1, 2:1 में बांट दीजिए तो 1,200 और 600। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 35। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 36। दिस इज द 36 क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है, अच्छा इसमें भी तो कैसा लग रहा है, देख लीजिए। ए एंड बी कंट्रीब्यूट, बोल रहा है ए और बी कंट्रीब्यूट किया 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब ए 4 लाख रुपया दिया और बी दिया 3 लाख रुपये रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, कैपिटल के तौर पर। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रहा है वो लोग डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 8%। जरा पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का 4 लाख के ऊपर 8% कितना देना है, 32,000। बी का 4 लाख के ऊपर 3 लाख के ऊपर 8%, 24,000, 32 और 24, 56,000 टोटल इंटरेस्ट देना होता है, 56,000। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज ₹3:2, बोल रहा है वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना है, 42,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा सोचिए, हम लोग 56,000 निकाले ना इंटरेस्ट, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपके पास, कम है ज़्यादा है, कम है, कम है तो इनएडुकेट हो गया, तो अब केस देखना पड़ेगा क्या हो गया। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर 1 में बोल रहा है वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रहा है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बात बोला है। अब जरा सोचिए, आगे पढ़ना ही नहीं है, जरा सोचिए, आपके पास है 42,000, आपको देना है 56,000, तो आप मैक्सिमम कितना दे पाइएगा, 42 घर से ला के तो कोई दे नहीं पाएगा अभी, तो आप क्या कीजिएगा, 42 को बांटिएगा, कैसे बांटेंगे, तो अब हम लोग को वही बोल रहे हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। पहले केस 1 कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव 1, देख लीजिए, ये 56,000 पूरा प्रॉफिट निकला, इंटरेस्ट निकला, वो तो हम लोग ऐसे भी कर लिए थे। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है इनएडिक्वेट है, तो बटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो 32,000 और 24,000 निकला था इंटरेस्ट, तो ये 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। एनी डाउट, तो यहाँ पे देख लीजिए, केस 1 में हम लोग बांट दिए 42,000 का टोटल कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 42,000, तो 4:3 में बांट दीजिए, कोई दिक्कत है यानी नो केस। ये देख लीजिए,
केस नंबर 2, वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ, इसके बावजूद कि वो इट इन्वॉल्व्स लॉसेस। उसमें जो अभी हम लोग 35 का पॉइंट नंबर 5 किया ना, वही सेम क्वेश्चन ये वाला है, पार्ट बी इसका। तो बोलता है जो अगर लॉस में भी चले जाता कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इंटरेस्ट हमको देना था 56, मेरे पास प्रॉफिट है 42, तो 56 में 42 जाएगा, 14,000 बचेगा ना, तो 14,000 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। 56 42, तो 56 ये ज़्यादा हो गया, तो ये इधर 14,000 का लॉस, इस 14,000 को बांट दीजिए। किस में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही नहीं आती है। तो ये हम लोग का था नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एनी डाउट और नहीं है क्या? नहीं, यहीं तक है, नंबर 5 तक। चलिए, तो ये हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट पार्ट आगे ज़रूर फिर से होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।